गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो गाइस आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो आज बहुत ज़्यादा जल्दी ही हो रही है। मॉर्निंग में टाइम जो है वो रहा है 8:21 यानी कि 8:30 बजने ही वाले हैं। आज जो है जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मम्मी के आज जो है वो ब्लड टेस्ट वगैरह है, मतलब उनको डायबिटीज़ है तो उसके लिए टेस्ट वगैरह डॉक्टर्स जो है वो करवाते रहते हैं। तो मतलब वो डेली चेकअप ही हो गया। तो आज जो है मम्मी का वो टेस्ट है तो उसके लिए जो है मैं जल्दी उठ गई थी, तो रेडी वगैरह हो चुकी हूँ, शावर वगैरह मैंने ले लिया है। तो अब जो है वो हम हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं। तो देखते हैं, आज तो बस टेस्ट ही होगा, रिपोर्ट तो 15 डेज़ के बाद ही आती है, तो उसके बाद ही फिर डॉक्टर्स वगैरह देखेंगे। तो अभी जो है वो बस हम निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तो मिलते हैं आपसे वहाँ से आके। तो गाइज़ हॉस्पिटल तो हम लोग 8-8:30 बजे के अराउंड ही निकल गए थे। तो हम जो है वो घर आ गए थे आज 12:30 बजे के अराउंड हम घर आ गए थे। और जो टाइम हो रहा है अभी वो हो रहा है यहाँ पर देखिए 3:30 बज रहे हैं। और हम वहाँ से आए तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो है वो 7 o'clock की उठ गई थी। फिर उठ करके नहा धोकर तो फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। फिर वहाँ से आए, फिर वहाँ से आने के बाद हमने जो है थोड़ा सा मतलब ब्रंच ही बोल दो, लंच एंड ब्रंच इकट्ठे ही कर लिया था। रात को जो राजमा राइस बनाए थे वही थे, तो हमने फटाफट से आए और वही गर्म के वहीं खा लिया। और भाई पापा वगैरह भी खुद से ही गर्म करके खुद ही वो ले गए थे आज जो लंच है। बाकी ब्रेकफास्ट में जो है वो किसी ने ब्रेड बटर वगैरह ऐसी चीज़ें खा ली थी। तो आज ना मम्मी ब्रेकफास्ट बना पाए थे ना लंच में कुछ बना पाए थे, क्योंकि मॉर्निंग में हमें आज जल्दी निकलना था। तो टेस्ट तो मम्मी के हो चुके हैं सारे, शुगर फास्टिंग वगैरह हो गया, थायराइड हो गया, और ऐसे ही 2-3 टेस्ट थे हीमोग्लोबिन वगैरह का। तो बाकी तो टेस्ट हो चुके हैं सारे। एक टेस्ट है उसका हीमोग्लोबिन का, आई थिंक वो नहीं हुआ है, वो 2 वीक्स के बाद जो डॉक्टर ने बोला होगा वो हम जब नेक्स्ट टाइम जब मम्मी की ओपीडी होगी तभी हम वो टेस्ट जो है वो करवा लेंगे, तभी करा लेंगे। और बाकी तो बस आज का ऐसे ही था। अब 3:30 बज चुके हैं और आज मुझे जो कपड़े धोने थे, कपड़ों की पूरी बास्केट जो है वो फुल हो चुकी है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर रुक कर जो है वो मैं मशीन लगा ही लेती हूँ और कपड़े धो लेती हूँ। रात तक तो सारे कपड़े सूख ही जाएंगे। वैसे तो मैं अब तक तो कपड़े धो के 1-1:30 या 2 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, लेकिन आज कपड़े लेट हो जाएंगे, कोई नहीं, लेकिन धोने भी ज़रूरी है कपड़े, क्योंकि बहुत सारे हो रखे हैं। फिर कल फिर वही वैसा ही रूटीन हो जाएगा, फिर मॉर्निंग में उठना करना, फिर कपड़े फिर आज के भी फिर कल के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं आज ही कपड़े जो है वो सोच रही थी थोड़ी देर तक जो है मशीन लगा लेती हूँ, 5-6 बजे तक जो है मेरा काम वगैरह सारा हो जाएगा। और बाकी फिर डिनर की तैयारी करेंगे। मम्मी तो अभी रेस्ट कर रहे हैं, मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, तो फिर अब मम्मी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। और अब लंच तो हमारा वही हो ही गया था वहाँ से आ करके, तो अब मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, तो अब मैं जो है वो अपना काम कर लूँगी। उसके बाद जो है फिर हम डिनर का देखेंगे कि डिनर में आज हम क्या बनाते हैं। तो बस गाइस आज का व्लॉग तो ऐसे ही था, और आज का व्लॉग जो है वो जल्दी शुरू हो गया था, अपलोड भी मैंने जल्दी कर दिया था, रात को ही मैंने एडिट कर लिया था। सो गाइस कपड़े वगैरह तो मैंने धो लिए थे, और अब जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 7:34 यानी कि 7:30 बज चुके हैं। 6 बजे के अराउंड तक मेरे कपड़े जो है वो सारे धुल चुके थे, मैंने सारे सूखने अभी बाहर ही डाल दिए हैं, तो रात तक सूख जाएंगे। रात को मैं सारे कपड़े भी समेट लूँगी। बाकी फिर हमने जो है अभी चाय वगैरह ही पी है। चाय पीने का मेरा मन तो था नहीं, लेकिन मम्मी ने बना दी थी तो मैंने कहा चलो मैं पी ही लेती हूँ। बाकी अब जैसे जैसे गर्मी आएगी सुबह शाम बिल्कुल भी मेरा चाय पीने का मन नहीं करता, मन करता है कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें ही मतलब टेक करने का। बाकी तो अब जो है वो मम्मी डिनर के लिए जो है वो यही सोच रहे हैं कि आज मटर एंड अनियन डाल के जो है सिंपल से ही पुलाव बना दें, और जीरा और नमक काली मिर्च जैसे ऐड करके, मतलब प्लेन राइस होंगे, उसके साथ रायता या दही जो भी होगा। तो मम्मी कह रहे हैं आज वही बना लेते हैं। तो मम्मी ने बस अभी अनियंस वगैरह कट किए हैं और मटर उसमें ऐड हो जाएंगे, तो 1-2 चीज़ों से ही बहुत टेस्टी जो है वो मम्मी पुलाव बना देते हैं। तो वही जो है आज बना लेंगे, तो वो तो जल्दी बन जाएंगे। तो मम्मी कह रहे हैं 8-8:30 बजे के अराउंड ही बनाएंगे, 9 बजे तक बन जाएंगे, और फिर 9-9:30 बजे तक डिनर भी हमारा हो जाएगा। तो बस फिर यही प्रोसेस है। बाकी मैं मम्मी से आपको मिलवाती हूँ कि मम्मी क्या कर रहे हैं। देखिए गाइज मम्मी क्या कर रही हैं, मम्मी जो है बर्तन सारे लगा रही हैं। तो मैंने वही बताया आज हम बनाएंगे राइस, है ना, मटर और ऑनियन वाले, क्योंकि कल राजमा खाए थे, आज भी राजमा खाए, तो ऐसा कुछ हैवी खाने का मन ही नहीं कर रहा। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सिर्फ ओनली पुलाव ही जो है वो सिंपल बना लेते हैं, और काफ़ी टाइम से हमने खाए भी नहीं ना मम्मा।
पुलाव काफ़ी टाइम से, लास्ट मैंने जो रेसिपी दी थी आपको वही हमने पुलाव बनाए थे, उसके बाद हमने पुलाव बनाए भी नहीं है। और बाकी सुबह मम्मी बनाएंगी आलू सोयाबीन की सब्जी। आलू सोयाबीन की सब्जी बनाओगे ना मम्मा? उसके लिए मम्मी ने प्रिपरेशन कर लिया, क्योंकि मम्मी को सुबह जल्दी जो है वो सब्जी वगैरह बनानी होती है। तो मम्मी जो है वो, मम्मी बोलना, पहले ही तैयारी कर लेती हूँ मैं। हाँ मम्मी मसाला तैयार करके रख देती हूँ, बाकी से आलू सवेरे कटेंगे। हाँ बढ़िया सवेरे भिगो दूंगी, बड़ा बन जाएगी सब्जी। हाँ। क्यों सबको वो तो माइक्रोवेव में 2 मिनट गर्म भी कर दोगे। वैसे ही गर्म पानी हो जाता है। अच्छा, उसको भिगोनी नहीं पड़ती ना, गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी में भिगो दूंगी जब तक आलू कटेंगे। अगर एक बार को अगर 1 या 2 मिनट का रख दोगे ना तो पूरी अच्छे से हो जाएगी, वो जो माइक्रोवेव के बॉईल में हो जाएगा। तो बाकी सुबह मम्मी आलू सोयाबीन, बाकी तो मम्मी जल्दी बना लेते, तो उसकी रेसिपी तो मैं दे नहीं पाऊंगी, है ना मम्मी? फिर कल शाम को देखेंगे कि क्या बनाते हैं हम। तो कोशिश तो होगी, एक तो रेसिपी हम देते ही देते हैं डिनर की, वो तो हम कोशिश पूरी रहती है कि हम कुछ ना कुछ बनाएं और उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। और बाकी तो बस यही है कि सुबह आलू सोयाबीन की मम्मी कह रहे मैं सब्जी बना लूँगी, साथ में बन जाएगी रोटी। और कल रात को फिर देखेंगे कि क्या डिनर में बनता है, फिर हम उसकी भी रेसिपी हम आपको ज़रूर देंगे। बाकी अभी कुछ मम्मी ने मसाले थे, जैसे काली मिर्च और क्या था मम्मी, राई, सूखा धनिया, मेथरे और सूखा धनिया, तो ये कुछ मसाले थे, वो खड़े मसाले ही रखे हुए थे। तो मम्मी ने क्या करा है, हाँ पीस के मम्मी ने उसको डब्बी में जो है वो रख लिया है कि बड़ी में डालने कुछ है, कई मुंह में नहीं खाते हैं ना, तो हाँ खाते नहीं है, फिर सारे कहते हैं मेथरे वगैरह जो मम्मी कहते कड़ी में वगैरह में ऐड कर देती हैं, मेथरे और सूखा धनिया वगैरह। सूखा धनिया तो सब्जी वगैरह में भी डल जाता है। काली मिर्च जो होती है वो रायते वगैरह में डल जाती है, पुलाव में जैसे आज हम डालेंगे, और कई चीज़ों में डल जाती है। मैंने नूडल्स बनाए थे जो, उसमें भी डाली थी, चिंग चाइनीज वाले नूडल्स में भी ऐड करी थी काली मिर्च। और जो मैंने पत्ता गोभी मतलब वेजिटेबल्स वाले नूडल्स बनाए थे उसमें भी मैंने जो है काली मिर्च ऐड की थी। तो कई चीज़ों में काली मिर्च ऐड हो जाती है। और मेथरे वगैरह कहीं जैसे कड़ी वगैरह मम्मी ऐड करती हैं। सूखा धनिया तो सब्जियों में, हाँ सूखा धनिया तो सब्जी वगैरह में भी ऐड हो जाता है। तो बस मम्मी कुछ मसाले थे वही मम्मी ने कहा चलो आज ज़्यादा काम नहीं है तो ये वाला काम ही हम कर ले, है ना मम्मा? तो आज ये काम भी हो गया, काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। हाँ अब बस एक मम्मी कह रहे जीरा जो होता है वो भून करके, वो जीरा एक मतलब रखना है कि रायते वगैरह में डालने के लिए, क्योंकि कई बार उसी टाइम भून के डालना पड़ता है, तो भून के हम रख लेंगे, क्योंकि अब गर्मियों में तो रायता बनता ही बनता है हमारे घर। कभी आलू का, कभी घिए का, कभी खीरे का, कभी पकौड़ियों का, कभी ऐसे ही प्लेन रायता भी बना लेते हैं। और मम्मी ने कल बनाया था आलू और बूंदी वाला रायता, बहुत टेस्टी रायता बना था वो। पापा का, मेरा और मेरे सबसे छोटे वाले भाई थे, हम तीनों का तो फेवरेट आलू वाला रायता। तो कल फेवरेट हमारा रायता बना था और हमने 2 टाइम खाया फिर वो, क्योंकि हमारा फेवरेट है। तो बस हाँ, तो बाकी बस अब जब मम्मी पुलाव बनाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। लोग बैठे हुए थे और इतने दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी दिल्ली में, है ना मम्मा? और बाहर जो है वो इतना अच्छा मौसम हो गया, मैं अचानक से बाहर गई, कपड़े भी सूखने डले हुए थे जो मैंने धोए थे, और इतनी तेज की आंधी आने लग गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है, अगर आपको दिखे तो देखिए गाइस, बहुत तेज की जो है वो आंधी आ रही है और बादल बन चुके हैं। देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ज्यादा तेज की हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा तेज की आंधी आ रही है। कर्टेन्स देखिए उड़ रहे हैं, तो बहुत मौसम जो है वो ख़राब हो गया था एकदम से। तो कपड़े बाहर डले हुए थे, मैंने फिर सारे कपड़े जो है वो उठा करके अंदर करे हैं, वरना सारे कपड़े में मिट्टी मिट्टी हो जाती। तो बहुत ज़्यादा तेज जो है वो आंधी चल रही है। ये देखिए पर्दे भी उड़ रहे हैं सारे। अब तो थोड़ी कम हो गई, बट पहले तो बहुत ज़्यादा तेज़ की आंधी आ रही थी। मौसम बहुत ज़्यादा, इस मौसम तो मौसम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। देखिए वहाँ पे अगर आपको दूर से दिख रहा हो तो कितनी ज़्यादा जो है आंधी चल रही है। हो गया मौसम, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, है ना? बहुत ज़्यादा गर्मी पूरे सिक गए। हाँ बट चलो मौसम अच्छा हो। बच्चों से कितनी दिक्कत है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। जीविका तो बोल ही रही थी, जीविका तो बोल ही रही थी कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, मेरा सिर दर्द हो जाता है स्कूल से आके। बाकी मौसम सही रहे, बस ये आंधी ना आए और बारिश ना आए, मौसम ठंडा रहे। आंधी से मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है और बारिश से सारा वो किचकिच से हो जाती है, कहीं आना जाना मुश्किल हो जाता है सारा।
तो बस जो है मौसम ठंडा है। मम्मी जो है अब यहाँ पर पुलाव बना रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी पुलाव कैसे बनाती है। जो डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल ऐड करने के बाद रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है, हम इसमें ऐड कर देंगे जीरा। जीरा यहाँ पर लाल हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये कटे हुए अनियन। हम अनियंस को थोड़ा बहुत ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब इसे भूनना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन मटर। मटर को अच्छे से हम जो है वो भून लेंगे अनियंस के साथ में। अब गाइस हम ऐड कर देंगे ये राइस ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से जो है वो भून लेंगे राइस को। गाइस राइस अच्छे से जो देखिए भून चुके हैं। अब हम इसमें जितने राइस हैं उससे डबल जो है वो पानी ऐड कर देंगे। अब हम अच्छे से इन्हें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब कुकर को हम कर देंगे बंद। एक विसल आने पे गैस को हम कर देंगे, गैस फ्लेम को कर देंगे ऑफ। हमारे जो पुलाव है वो रेडी हो जाएंगे। इस पुलाव यहाँ पर बहुत टेस्टी जो है वो बन करके रेडी हुआ है। देखिए ऐसे ही टेस्टी पुलाव आप भी घर पर इजीली बना सकते हैं। इस पुलाव तो बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हम जल्दी से डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, गुड नाइट।